स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। एल्विश यादव एक ऐसा नाम जो जिस तेजी के साथ शोहरत कमा रहा था उसी रफ्तार से बदनाम गली में मशहूर हो गया। बदनामी भी ऐसी कि कोई भी अपने बेटे को एल्विश जैसा ना बनने दे। यानी कि जो यूथ एल्विश की ताकत थी, एक केस में फंसकर वही यूथ एल्विश से मुंह मोड़ सकता है। वजह है नोएडा पुलिस की वो कार्रवाई जिसने यूपी से हरियाणा तक और पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। आरोप है कि रेव पार्टी और स्नेक वेनम के सौदागरों से एल्विश के संबंध हैं। सबसे पहले ग्राफिक्स के माध्यम से पूरी खबर आपको समझाते हैं। ये देखिए, नोएडा में एल्विश पर एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद जल्दी ही एल्विश की गिरफ्तारी भी हो सकती है। एल्विश यादव पर रेव पार्टी में स्नेक वेनम बेचने का आरोप लगा है। वहीं पर नोएडा पुलिस ने एल्विश से जुड़े 9 सांप बरामद कर लिए हैं और 5 सपेरे भी गिरफ्तार कर लिए हैं। सपेरे ने ही एल्विश का नाम लिया, जिसके बाद ये पूरा केस खुलकर सामने आ गया। सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं, 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ। एल्विश एक ऐसा नाम जो आज की जनरेशन की पहली पसंद है। एल्विश एक यूट्यूबर जिसने कई रिकॉर्ड तोड़े। एक ऐसा चेहरा जो रातों रात स्टार बना, फेसबुक से इंस्टाग्राम तक उसके ही चर्चे होने लगे। लेकिन एक रात इसी स्टार का काला चेहरा दुनिया के सामने आया। वो चेहरा जिससे सामना करना खुद एल्विश भी पसंद नहीं करता होगा। एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन ऑफिसर के नाम से जो गौरव गुप्ता हैं, लक्ष्मी नगर रहने वाले, उन्होंने एक एफआईआर पंजीकृत कराई है कि उन्होंने एल्विश यादव से संपर्क किया था कि उन्हें सांपों की व्यवस्था करने के लिए, तो उन्होंने एक राहुल यादव नाम के व्यक्ति का नाम दिया था। बिग बॉस के ओटीटी का पहला विनर बना ये चेहरा दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा के युवाओं का आइकॉन है। लेकिन इसी का दूसरा चेहरा है रेप पार्टियां, स्नेक वेनम और सांपों के तस्करी वाले गैंग से आखिर एल्विश का क्या रिश्ता है? क्या सच में एल्विश यादव रेप पार्टियां आयोजित कराता है? क्या सच में एल्विश सांपों की तस्करी और स्नेक वेनम के सौदागरों से मिला है, या सच कुछ और है? स्नेक वेनम का इस्तेमाल जो है प्लेजर ड्रग के रूप में कई पार्टियों में किया जाता है। इसको लेकर के काफी समय से हम लोग फॉलोअप में थे। पीएफए द्वारा इसको ट्रैप लगाया गया था, जिसमें ये कल लोग फंसे हैं और इनको अरेस्ट किया गया है। इन सभी बातों का सच एक ऑडियो में छिपा है, जिसे सुनेंगे तो सारा खेल समझ आ जाएगा। अब तक आपको एल्विश से जुड़ा पूरा विवाद समझ आ गया होगा। अब आगे आपको पूरी कहानी बताएंगे कि आखिर कैसे एक सोशल मीडिया स्टार नशे की काली दुनिया में फंसकर बदनाम हो गया, कैसे वो ट्रैप बिछाया गया जिसमें फंसे एल्विश अब सफाई पर सफाई पेश कर रहे हैं। पूरी कहानी बताएंगे अगले 10 मिनट में। एल्विश का सच क्या है ये समझना है तो एक ऑडियो को जरा आप सुनिए, जिसमें एल्विश और सपेरों से जुड़े सौदागर का स्टिंग किया है। फोन हुई बातचीत से सारा मामला आपको समझ आ जाएगा। सुनिए। हेलो हेलो, हाँ जी भाई साहब, ये जो सांप वगैरह आप बोल रहे हो ना, ये अलाउड नहीं है, गवर्नमेंट ने बैन कर रखे हैं। ठीक है, मतलब कैसे बैन? मतलब गवर्नमेंट ने सांप रखना है ना, बैन कर रखे हैं। तो भैया मैं खरीद थोड़ी ना रहा हूँ। नहीं नहीं, ये क्या है ना, हम सपेरे हैं, देखो। अच्छा, तो पहले क्या था, सांप बीन का खेल दिखा लिया करते थे, उसके बाद उन्होंने बैन करा दिए, तो अब ये वाला ग्रुप बना रखा है हमने बीन पार्टी का। ज्यादा जैसे अब आपको रिक्वायरमेंट है ना, हाँ, तो हाँ। एक आध सांप अपने रिस्क पे ले आते हैं। अब जैसे आप 7 और 11 सांप की बोल रहे हो, तो उसमें फिर ये मतलब आपको ही परमिशन वगैरह या फिर कोई रिस्क होगा तो वो आपको हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है ना, बहुत से लोग कंप्लेंट कर देते हैं। भैया रिस्क क्या होगा? पुलिस रिक्स ये होता है, सुनो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है ना, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कौन सा? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है एक, जो जैसे ये भीख वीख मांगते हैं लोग और फॉरेनर को परेशान करते हैं, तो सांप वगैरह रखते हैं ना, उनको सबको वो अरेस्ट कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, तो उसकी वजह से ये सब हमने रखना बंद कर दिया।
तब ये बीन पार्टी का ग्रुप हमने शादियों में पार्टियों में ये मतलब ये कर रखा है। तो खुद पर लगे आरोपों पर एल्विश यादव ने सफाई पेश की है और जांच में नोएडा पुलिस का सहयोग करने की बात भी कही। लेकिन सवाल यह है कि उस पर लगे आरोप सही कितने हैं और अगर सही हैं तो एल्विश यादव कब गिरफ्तार होगा। इन तस्वीरों को देखिए, ये है यूट्यूबर एल्विश यादव। देखिए कैसे एल्विश यादव सांप से खेल रहा है। सांप के साथ वीडियो बना रहा है। इस वीडियो को देखकर शायद आप सोच रहे होंगे कि एल्विश को सांपों से बेहद प्यार है। इस वीडियो को देखकर तो यही लगता है, लेकिन जो खुलासा नोएडा पुलिस ने किया है वो बेहद ही चौंकाने वाला है, जिसके बाद यूट्यूबर एल्विश यादव मुश्किलों में घिर गए हैं। नोएडा पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मामला रेव पार्टियों में सांपों के जहर की सप्लाई का है, जिसमें एल्विश यादव समेत 6 लोगों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण के तहत केस दर्ज किया गया है। दरअसल नोएडा सेक्टर 51 में पुलिस और वन विभाग की टीम ने छापेमारी कर 5 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो रेप पार्टियों में जहरीले सांप का जहर नशे के लिए सप्लाई करते थे। पुलिस ने सेवरॉन वेडिंग विला में छापेमारी कर इस गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव का नाम भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह पार्टियों में जहर सप्लाई करते थे और मोटी रकम वसूलते थे। इनके पास से 9 जहरीले सांप भी बरामद किए गए हैं। साथ ही 20 से 25 ml जहर भी बरामद किया गया है। देखिए, इसमें एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन ऑफिसर के नाम से जो गौरव गुप्ता है, लक्ष्मी नगर रहने वाले, उन्होंने एक एफआईआर पंजीकृत कराई है कि उन्होंने एल्विश यादव से संपर्क किया था कि उन्हें सांपों की व्यवस्था करने के लिए, तो उन्होंने एक राहुल यादव नाम के व्यक्ति का नाम दिया था, जिससे उन्होंने संपर्क करके उनको बुलाया था और कहा था कि ये सांप को कपिस निकाल करके उसे रेव पार्टी में यूज करते हैं। इस वक्त फॉरेस्ट की टीम और पुलिस टीम भी गई थी, जिसमें 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें 9 सांप बरामद हुए हैं। तो जरा आप सोचिए कि आखिर आपके जहन में इस खबर को सुनकर ये आ रहा होगा कि सांपों के जहर का किया क्या जाता होगा। दरअसल जिन सपेरों को नोएडा पुलिस ने पकड़ा है और जिस केस में यूट्यूबर एल्विश यादव का नाम सामने आया है, उसके पीछे है वो स्नेक ड्रग जो किसी भी सामान्य नशे से 100 गुना तक ज्यादा नशा देता है। क्या है स्नेक वेनम की पूरी कहानी और कौन से वो शहर हैं जहां पर सांप की मांग पार्टियों में बढ़ गई है, इसे ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं। जरा एक नजर ग्राफिक में डालिए। स्नेक बाइट ड्रग की दुनिया का लुटेरा ट्रेंड। मुंबई दिल्ली की पार्टियों में जबरदस्त इसकी मांग होती, बहुत ज्यादा डिमांड है। रईस जादव का सबसे पसंदीदा नशा है ये जहरीले सांप से कटवाना। शराब और दूसरे नशे से 100 गुना 100% ज्यादा नशा सांप के जहर में होता है और इसीलिए स्नेक के जहर को सप्लाई किया जाता है। 5 से 12 घंटे तक स्नेक बाइट का नशा रहता है। सोचिए आप, पार्टीज में इसका इस्तेमाल होता है। एक स्नेक बाइट की कीमत 20,000 रुपए तय की गई है रेव पार्टीज में। स्नेक बाइट सीधे जीभ पर लेते हैं नशेबाज, जीभ से सांप को बाइट करवाया जाता है, कटवाया जाता है। शराब ड्रग में भी स्नेक वेनम मिलाया जाता है। अगर कोई स्नेक बाइट से नशा नहीं ले रहा है तो शराब में मिला लेता है। स्नेक वेनम की 1-2 बूंद से ही इसकी शुरुआत हो जाती है। 1-2 बूंद ही बहुत काफी होता है। रेव पार्टी में सांप को लेकर आते हैं सपेरे, पार्टी में सपेरे आते हैं सांपों को लेकर कटवाने के लिए, समझ सकते हैं आप। रेव पार्टी में सांप को लेकर सपेरे आते हैं और इसी से 100 गुना नशा चाहिए उन्हें, और इसी पूरे मामले में एल्विश यादव का नाम सामने आता हुआ नजर आ रहा है। ये एक पूरा मामला बहुत ही ज्यादा सनसनीखेज, बहुत ज्यादा सीक्रेट नजर आ रहा है। हालांकि जो ऑडियो वायरल हो रहा है उसकी जांच हो रही होगी, और अगर एल्विश दोषी पाए जाते हैं तो सवाल यही है कि उनको कब तक गिरफ्तार किया जाएगा।
के जहरीले सांपों के साथ तमाम वीडियो और फोटोज सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, लेकिन अब आरोप लगा है कि वो रेव पार्टी कराता है, जिसमें विदेशी महिलाएं भी शामिल होती हैं और इन पार्टियों में परोसा जाता है दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रग स्नेक वेनम। दरअसल रेव पार्टियों में सांप के जहर को ड्रग्स की तरह लिया जाता है। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों से दिल्ली एनसीआर की रेव पार्टियों में सांप के जहर की डिमांड बढ़ी है। इसका मतलब साफ है कि लोग नशे के लिए सांप के जहर की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। वहीं एल्विस जैसे लोग इस खेल के पीछे बताए जा रहे हैं। कुछ वक्त पहले ही एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि दिल्ली की रेव पार्टियों में सांप के जहर से बनी गोलियां खूब बेची जा रही हैं। साथ ही सीधे सांप से कटवाकर नशा करने का चलन भी तेजी से बढ़ा है। इसके पीछे एक खास वजह है। सांप के जहर से जो नशा होता है वो एक नए तरह का नशा है, जिसे ड्रग्स लेने वाले लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। पार्टीज में स्नेक बाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है नशे के रूप में अपने आप को हाई करने के लिए। ये सुनने में बहुत अनयूजुअल खबरें, ऐसी खबरें मोस्टली आती नहीं, पर मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कि ऐसा होता नहीं। अब बेसिकली स्नेक बाइट्स से इस तरह का हाई लेने वाले लोग वही होंगे जो ऑलरेडी मुझे लगता है नशेड़ी होंगे किसी न किसी फॉर्म के, क्योंकि नॉर्मल व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। स्नेक बाइट का जो टॉक्सिन निकलता है उसको न्यूरोटॉक्सिन कहते हैं। उसके लोकल इफेक्ट होते हैं और पूरे बॉडी में इफेक्ट होते हैं। मॉर्फिन या जो दूसरे जो मादक पदार्थ होते हैं, नशे के पदार्थ होते हैं, उनसे मिलता जुलता इनका असर होता है। शायद इसीलिए इसे थोड़ा एडिक्शन होता है। सांप के जहर ने पिछले कुछ सालों में पार्टियों में अपना प्रभाव बढ़ा लिया है, लेकिन अधिकतर लोग इसे खरीद नहीं सकते हैं। सांप के जहर का आसानी से मिलना बहुत मुश्किल है। लोग तो नशे के लिए सीधे सांप से डसवाने को भी तैयार हैं, क्योंकि स्नेक वेनम के इस्तेमाल से लोग खुद को ताकतवर और शक्तिवर्धक महसूस करते हैं। स्नेक वेनम के बारे में कहा जाता है कि किसी ने एक बार इसका नशा कर लिया तो दोबारा नशे के लिए वो वापस लौटकर जरूर आता है। वहीं पार्टियों में मिलने वाली ड्रग्स की तुलना में सांप का जहर का नशा बेहद पावरफुल माना जाता है। इसी तरीके के नशे के लिए नोएडा में पकड़े गए सपेरे लोग रेव पार्टियों में बड़ी कीमत पर बुकिंग में जाया करते थे। हैरान करने वाली बात यह है कि सांप के जहर का नशा करने वाले लोग सबसे अधिक जहरीले कोबरा के जहर का इस्तेमाल नशे के लिए करते हैं। कोबरा के जहर को पाउडर में बदला जाता है और फिर नशा किया जाता है। कोबरा सपेरों और सांप की तस्करी करने वाले लोगों के पास आसानी से मिल जाता है। जो जहर ये लोग यूज करते हैं, सांप का जहर या स्नेक वेनम, वो कोबरा का मैक्सिमम होता है। कोबरा जो गेवन जिसको बोलते हैं, उस सांप का जहर सबसे ज्यादा यूज करते हैं। टैबलेट्स के फॉर्म में देखें तो एक छोटी टैबलेट्स की कीमत 25 से 50 हजार रुपए में मिलती, काफी महंगा होता है। अगर आप देखिए आधे लीटर स्नेक वेनम का कॉस्ट लाखों रुपए में होता है, 20 लाख 30 लाख रुपए हो सकता है। तो ये एक नया ट्रेंड आया है, खास करके हमारे देश में किशोरों में और युवाओं में जो ये ट्रेंड आया है, बड़ा ही खतरनाक ट्रेंड है। कोबरा के जहर से बने पाउडर को नशे के लिए ड्रिंक्स में मिलाया जाता है। कई मामलों में इस जहर के इस्तेमाल से मौत भी देखने को मिली है, जबकि स्नेक वेनम सामान्य ड्रग्स से काफी महंगा होता है। सामान्य ड्रग्स की एक गोली 2000 से 5000 रुपए में बेची जाती है, जबकि सांप के जहर से बनी एक गोली की कीमत 25,000 रुपए से ज्यादा होती है। जो लोग सांप के जहर से ड्रग्स बनाते हैं वो तस्करों या फिर सपेरों से सांप खरीदते हैं। ऐसे में तस्करों के खिलाफ मेनका गांधी के एनजीओ ने स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसके आधार पर नोएडा पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियां की है। लेकिन सवाल यही है कि अगर एल्विश यादव ही इन सब का मास्टरमाइंड है तो उसकी गिरफ्तारी कब होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एल्विश यादव केस में नोएडा की से एक बड़ी खबर, न्यायिक हिरासत में भेजे गए पांचों आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, ताजा अपडेट। एल्विश यादव कब गिरफ्तार होंगे, ये भी बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन नोएडा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि न्यायिक हिरासत में पांचों आरोपी भेज दिए गए हैं। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में ये भेजे गए हैं। इनसे पूछताछ की जाएगी, कई और बड़े खुलासे इनसे होना मुमकिन है। तो एल्विश स्नेक सप्लायर या मोहरा, क्या कोई बड़ी मछली भी इसमें है? क्योंकि ये एक पूरा गैंग, एक पूरे गिरोह हो सकता है जो कि इस तरह के कृत्य कर रहा है। और क्या एल्विश को फंसाने के लिए ये पूरा काम हो रहा है या फिर एल्विश सच में दोषी है? ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि जांच का विषय है।